आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देख लो 8.3 का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देख लो एक बार। अब पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कहता है। अ फ्लोरिस्ट मतलब एक फूल वाला है, क्या एक फूल वाला है ना। और वो क्या करता है 220 मतलब 240 रोज क्या करता है बच्चों, खरीदता है ना। किस किस हिसाब से, 9 दर्जन 9 दर्जन पर हिसाब से, मतलब एक दर्जन का मूल्य कितना है, 9 रुपए। इफ ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट 1 रुपीज इज, यदि वह सभी को मतलब सभी को 1 रुपए के हिसाब से क्या करता है, प्रत्येक क्या करता है, बेचता है। तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब उसका जो प्रॉफिट फाइंड करना है, किस में फाइंड करना है, परसेंटेज में। तो देख लो एक बार और क्वेश्चन समझ लो। देखो इधर सभी लोग एक बार और अच्छे से। अ फ्लोरिस्ट बॉट 240 रोज एट 9 रुपीज पर डजन। एक फ्लोरिस्ट वाला है, वो क्या करता है, फूल खरीदता है 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। यदि वह 1 रुपए के हिसाब से सभी क्या कर देता है बच्चे, बेच देता है ना। तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब उसका जो प्रॉफिट फाइंड करना है, किस में फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज में। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। पहले जो है वो लिखो यहाँ पे 2, है ना। देखो यहाँ पे 240 रोज हैं, मतलब गुलाब हैं, है ना। अब किस किस हिसाब से खरीदा बच्चे, 9 रुपीज पर डजन के हिसाब से उसने क्या किया, खरीदा। ठीक है ना। अब बेच कितने के हिसाब से रहा है, अब यहाँ पे सोल्ड, क्या सोल्ड, अब सोल्ड किस हिसाब से रहा बच्चे, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक को क्या क्या 1 रुपए के हिसाब से क्या करता है, वो बेचता है। ठीक है ना। अब उसमें क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस। ठीक, चलो अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि वी नो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक 1 डजन में 1 डजन बराबर कितना होता है, 12, मतलब 12 यूनिट के। मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, है ना। कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो अब क्या करो आप कि जो आपके 240 रोज में आप क्या करो, 12 का भाग दे दो, क्या दे दो, भाग। जब आप 12 का डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डजन निकल आएगा। चलो अब 12 टू जा कितना आ गया, काटा तो कितना आ गया, 20, कितना आ गया, 20, 12 टू जा 2 बार में, और जीरो इसके बगल में लग जाएगा। तब देखो अब उसने जो फूल खरीदा है ना, कितना, 240 रोज। अब उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, डजन में। तो अब डजन में कितना आ गया, 20 डजन, क्या 20 डजन। मतलब उसने फूल खरीदा कितना, कितने में खरीदा, 20 दर्जन फूल खरीदा। कितने में खरीदा, 20 दर्जन में फूल खरीदा, 20 दर्जन फूल खरीदा। अब एक दर्जन का मूल्य कितना है, एक दर्जन का मूल्य यहाँ पे वन डजन 1 डजन प्राइज बताना, 1 डजन प्राइज बताना, पता है ना, बताओ क्या है, 9 रुपीज। कितना है, 9 रुपीज। तो हम 20 दर्जन का नहीं निकाल लेंगे क्या, 20 डजन का नहीं निकाल लेंगे ना इजिली। देखो कैसे, 20 × 9 कर देंगे तो ये आ गया 180 रुपीज। कितना आ गया, 180 रुपीज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका 240 फूल था वो कितने रुपए का खरीदा उसने, 180 रुपए का, 180 रुपीज का उसने फूल खरीदा। मतलब ये क्या आ गया, सीपी, क्या आ गया बच्चे, सीपी कितना है, 180 रुपीज। अब क्या करता है, अब क्या कहता है, सभी को मतलब प्रत्येक को 1 रुपए के हिसाब से क्या कर दिया, बेच दिया। तब 1 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो अब उसके पास फूल कितने थे, उसके उसके पास फूल कितने थे, रोज गुलाब कितने थे, 240। तो हम क्या करेंगे, अब इसका एसपी निकाल लेंगे। तो 240 × 1 कर देंगे तो कितने कितने निकल आएगा, मतलब 1 रुपीज कर देंगे तो ये आ जाएगा 240 रुपीज। ठीक है। अब उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 240 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो अपने पास सीपी भी आ गया है और से एसपी भी आ गया है। तो इधर लिख लो 240 रुपीज, ये आपका क्या है, एसपी। क्या है, एसपी मीन्स क्या होता है बच्चे, सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब देखो अब सेलिंग, अब हम इसके बीच में, अब देखो अब उसने 180 रुपये में खरीदा और 240 रुपये में क्या कर दिया, उसने बेच दिया। मतलब 180 रुपीज में उसने खरीदा और
240 रुपीज़ में क्या कर दिया, उसने बेच दिया। तो अब देखो कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, है ना। तो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट और जो लॉस निकलता है कैसे निकलता है, एस पी माइनस में माइनस में सीपी। अब एसपी यहाँ पे कितना है 240 और सीपी कितना है 180। अब जब माइनस करेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, 0 0, है ना। अब ये आ जाएगा 6, है ना। अब देखो बच्चे, उसको क्या हुआ, उसको क्या हो रहा है कि उसको देखो 0 से 0 माइनस कितना आ गया, है ना। अब 14, मतलब उसको 60 रुपए का क्या आ गया बच्चे, प्रॉफिट आ गया। मतलब 60 रुपीज का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। क्या आ गया, प्रॉफिट। अब हम इसका क्या निकालेंगे, प्रॉफिट का क्या निकालेंगे, परसेंटेज। प्रॉफिट का क्या निकालेंगे, परसेंटेज। जब हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये आता है प्रॉफिट और लॉस उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे अपन, सीपी कितना है 180 और परसेंटेज निकाले के 100 से मल्टीप्लाई। यही तो मैंने आपको सिखाया, है ना। ये कट गया। अब देखो, अब और कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 9 बार में इसको काटेंगे 2 से तो कितना कट आ जाएगा 30। अब कुछ और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा। 3 1 जा 3 3 जा 9 3, अरे 3 10 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 10 है। अब इन दोनों क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 100, ये आ गया 100 बाय में 3। ठीक है, 100 बाय में कितना आ गया 3। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा देखना। अब 100 में हम भागा देंगे किसका, 3 का। तो 3 3 9, मतलब 3 3 जा 9 1 और ये 0, 3 3 जा 9। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब जो रिमाइंडर आता है ना, तो ये जो है यहाँ का 3 इसके जस्ट नीचे आ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, इसके ठीक सामने। तो अब इसको जब मैंने काटा तो कितना आ गया 3 राइट 1/3 का क्या हुआ बच्चे, उसको प्रॉफिट हो गया। जो कि आपको यही निकालना था, है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। यदि एक बार में नहीं आएगा समझ में, इसको 2-3 बार देख लेना, ठीक है, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और वीडियो जैसे ही लगी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है।